हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट हमने वीडियो में पढ़ा था रॉबर्ट मैगर अप्रोच, रॉबर्ट मिलर्स अप्रोच और RCEM अप्रोच। आज हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ टीचिंग कॉमर्स। जो हम ये पढ़ने वाले हैं ये सिमिलर टू फर्स्ट पेज जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था उसी की तरह है। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये पूछ रहा है मीनिंग क्या है कॉमर्स एजुकेशन का। तो कॉमर्स एजुकेशन उन्होंने बोला है कि कॉमर्स की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, नेशन और वर्ड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। फिर क्रिस मैन ए हैरिक ने बोला कब 1904 में, द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रिपेयर द बिजनेस मैन फॉर हिज कॉलिंग। के कॉमर्स एजुकेशन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेसमैन को प्रिपेयर कर रही है। फिर यहाँ पे बोला गया है कि ये कुछ लोगों को लगा कि ये जो बिज़नेस एजुकेशन की नैरो फॉर्म में डेफिनेशन दी गई है। फिर लॉमेक्स ने 1928 में डेफिनेशन दी कि कॉमर्स एजुकेशन जो है वो इज़ फंडामेंटली प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक एजुकेशन दैट हैज़ टू डू विद द एक्वायरमेंट, कंजर्वेशन एंड स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ। के कॉमर्स एजुकेशन जो है वो इस बारे में है कि हम अपनी वेल्थ को कैसे एक्वायर कर रहे हैं, उसे कंजर्व करके कैसे रख रहे हैं और उसे स्पेंड कैसे कर रहे हैं। ठीक है। फिर नेशनल कमेटी ऑफ USA ने एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बोला कि बिजनेस एजुकेशन एंड और कॉमर्स एजुकेशन रेफर्स टू द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस विच कंसर्न इज सेल्फ विद वोकेशनल प्रिपरेशन ऑफ फॉर ए बिजनेस। तो उन्होंने बोला कि बिजनेस एजुकेशन जो है या कॉमर्स एजुकेशन है वो क्या कर रही है, किसी भी पर्सन को वोकेशनल प्रिपेयर कर रही है किसी भी बिज़नेस के लिए। और बिज़नेस इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीज़न। बिज़नेस इंफॉर्मेशन क्या है, हर एक पर्सन के, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता है, वो ह्यूमैनिटी से, साइंस से है या कॉमर्स से है, हर एक छोटे से लेके बड़े इंडिविजुअल तक सबको ये जानना ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स की जो कि हमारी बिज़नेस कैसे हमारा रन करता है या कैसे चलता है या क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और उसका हमारी जो है इकोनॉमी में कैसे फ़र्क पड़ता है, मतलब कैसे इफ़ेक्ट डालती है। एक कंज्यूमर इन ऑर्डर दैट ही में बेटर अंडरस्टैंड एंड यूज़ हिज बिजनेस एंड इकोनॉमिक सराउंडिंग्स। फिर उसके बाद वैल्यू और सिग्निफिकेंस ये रखी है एजुकेशन की। सबसे पहले हमारी थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस है और सेकेंड इज़ हमारी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। तो थियोरेटिकल में हमारी कौन कौन सी आती हैं, इंफॉर्मेटिव वैल्यूज़। जब हम कॉमर्स एजुकेशन पढ़ते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, पर्टिकुलर किसके बारे में पढ़ते हैं, मैंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट, मेंबरशिप, बैंक, लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, प्राइस और प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिटेल, इन सब टर्म्स के बारे में हमें क्या पता चलता है, डिटेल में पता चलता है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल स्किल्स एंड डिसीजन पावर। हम क्या करते हैं कि किसी भी, वैसे एजुकेशन की कोई भी एजुकेशन लोगे आप, उसकी एक बेसिक क्या होता है, जो मतलब होता है वो यही होता है कि हमारी जो लॉजिकली थिंकिंग है, लॉजिकल स्किल्स जो हैं वो डेवलप करनी है हमें। ठीक है, हमें डिग्री नहीं लेनी, हमें नौकरी नहीं लेनी, हमें क्या करना है, अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, लॉजिकल स्किल्स को डेवलप करना है। तो हमारी अपने आप ही हम क्या कर, हमें जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टीचिंग म्यूचुअल डिपेंडेंस। हम ये पता चलता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे कैसे डिपेंड करती है, या एक कोई भी पर्सन जो है, teaches us the presence of feverish war activity और spirit of violence cannot be better for any nation। अगर कोई भी वायलेंस होता है या फिर कोई भी वॉर एक्टिविटीज़ होती है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, इट इज़ ट्रू दैट नो नेशन कैन लिव इन आइसोलेशन। कोई भी, चाहे ये मान लो कि हम मानते हैं कि US जो है वो बहुत बड़ी पावर है, फिर भी वो कंट्री अकेली नहीं रह सकती। वो खुद ही वो ये कह दे कि हमारे पास तो सब कुछ है,
और हम तो अपनी लाइफ हम तो अलग ही अपने आप को मानेंगे। अकेले ना किसी से हम ट्रेड करेंगे, ना हम किसी भी इकोनॉमी में बाहर से किसी लोगों को आने देंगे, ना यहाँ के लोगों को कहीं जाने देंगे, ना किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो वो ऐसा नहीं रह सकता। ऑल नेशन हैव लिव इन हारमोनी विद लव एंड पीस। सारे जो नेशंस हैं वो हारमोनी में, लव, पीस में रहना चाहते हैं, और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वर्कर टू दैट बाइंड वर्कर टू वर्कर, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड कंट्री टू कंट्री। अपने आप को कंट्री से कंट्री या इंडस्ट्री को क्या कर रहे, बाउंड नहीं करना चाहते। फिर क्या कह रहे हैं, कल्चरल वैल्यू। किसी भी कंट्री की कल्चरल वैल्यू क्या है, ये हमें कैसे पता चलती है, कॉमर्स एजुकेशन से पता चलती है। और इसमें क्या आते हैं, कल्चरल वैल्यू में क्या आता है, मटेरियल और नॉन मटेरियल थिंग्स आती हैं हमारी। इट स्टडी हाउ इंडिविजुअल प्रोड्यूस एंड मेक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड इनकम इन हिज लाइफ। तो कैसे कोई भी पर्सन जो है वो गुड्स को और अपनी इनकम को बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट में साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप कर रहे हैं। तो हम क्या है, नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में, बैंकिंग में, कम्युनिकेशन में, वेयर हाउसिंग, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनीज़। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने किसी भी सिटीज़न की या किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारा आता है प्रैक्टिकली हमारा क्या, ये तो हमने देख लिया थ्योरेटिकली हमें क्या किस लिए ज़रूरत होती है। अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है कॉमर्स एजुकेशन के। ये तो फर्स्ट है वैल्यू फॉर प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चर। हमारे क्या है, ये कॉमर्स एजुकेशन जो है प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि हमारा जो बिज़नेस है उस बिज़नेस के लिए ऑक्सिलरी बिज़नेस कौन सा हो सकता है, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ये सारे क्या हैं, ऑक्सिलरी बिजनेसमैन। ऑक्सिलरी का मतलब होता है कोई मेन बिजनेस नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है, कोई गुड्स सर्विस ना तो मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, ना मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, ना मैं सर्विस दे रही हूँ, पर मैं हम क्या कर रहे हैं, किसी मेन बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। या मान लो कि बैंकिंग है, बैंकिंग क्या करती है, फाइनेंस का काम करती है। अगर मेरा बिज़नेस किसी चीज़ का है, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी है, तो मेरे को सपोर्ट कौन करेगा, बैंक करेगा, ठीक है। अगर मेरी कोई भी लॉस होने की चांसेस हैं तो मुझे उस केस में कौन सपोर्ट करेगा, इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं वो सपोर्ट करेंगी। अगर मेरे को सेल को मुझे इंक्रीज़ करना है तो कौन सपोर्ट करेगा, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ मुझे सपोर्ट करेंगी। तो ये ऑक्सिलरी बिजनेस हुए। वैल्यू फॉर बिजनेसमैन यहाँ पे है, कॉमर्स एजुकेशन से हम क्या करते हैं, एफिशिएंट डिसाइड कर सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। और जैसे कि हमें ये है कि कोई जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, या फिर हमें क्या करना चाहिए, खुद ही उसे प्रोड्यूस करना चाहिए। फिर है वैल्यू फॉर लेबरर। यहाँ पे लेबरर की एफिशिएंसीज जो है वो इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे नॉलेज ऑफ न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी, लेबर को ये पता चलता है कि और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो और बेटर वे में कैसे कर सकते हैं। या फिर अगर उस कंपनी में वो न्यू टेक्नोलॉजी है तो कैसे हम क्या कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। वैल्यू फॉर पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, और इसके लिए भी क्या करते हैं, हेल्प करती है कॉमर्स एजुकेशन। कैसे, सर्टेन टारगेट्स और पेव द वैल्यू फॉर द एक्म्प्लिशमेंट विद इन द लिमिट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट एंड कंट्री। कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को ये पता होगी कि हमारे यहाँ पे कौन से जो रिसोर्सेज है वो रिच क्वांटिटी में है और कौन से कम रिसोर्सेज हैं, और कैसे हम उन रिसोर्सेज में अपने स्टेट को इंक्रीज़ कर, उनकी अपने लाइफ को, वहाँ के लोगों के लाइफ को, उन्हें एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे, उस चीज़ को कैसे इंक्रीज़ करेंगे। वैल्यू फॉर नेशन एंड सोसाइटी, नेशन और सोसाइटी के लिए बेटर प्लानिंग स्कीम फॉर, हम कॉमर्स एजुकेशन पढ़ते हैं तो अपनी सोसाइटी के लिए या नेशन के लिए अच्छी प्लानिंग कर पाते हैं।
ठीक है। वैल्यू फॉर हाउसकीपर्स मतलब जो घर में रह के, या हाउसवाइफ लगा लो, हमारी मम्मी दादी या जो भी हमारे घर को क्या कर रहा है या देखभाल कर रहा है, उसके लिए जो है कॉमर्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा क्या हो सकती है, हेल्पफुल होगी। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अब सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है तो हमारा बजट जो है वो गड़बड़ा जाता है। कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो हम पेट्रोल महंगा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई उससे, तो उससे क्या है हमारा जो बजट है वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो हमें प्रॉब्लम होती है घर को चलाने में। तो हमें अवेयर होना चाहिए कि हमारे मार्केट में किस चीज़ का प्राइस कहाँ चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट, वैल्यू फॉर एम्प्लॉयमेंट सीकर जिनको नौकरी चाहिए, उन लोगों को कॉमर्स एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपने आप को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट बना सकें। ठीक है। वैल्यू फॉर अकेडमिशियंस के लिए क्यों ज़रूरी है कॉमर्स एजुकेशन, कि कॉमर्स इज़ क्या है, लॉजिक और सिस्टमेटिक साइंस है, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्शन कैसे होती है, गुड्स एक्सचेंज कैसे होती है, और हम फाइनली उसे कंज्यूम कैसे कर पाते हैं। वहाँ पे हमें कॉज और इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप भी पता चलता है कॉमर्स एजुकेशन से। ठीक है। ये सारी हुई हमारी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है कॉमर्स एजुकेशन को पढ़ने का। नेक्स्ट इज़ ग्रुप सिग्निफिकेंस क्या है, कॉमर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल डिसिप्लिन फॉर ईच कंट्रीज डेवलपमेंट। ये किस चीज़ में हेल्प करता है हमें, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ओवर प्रोडक्शन की, इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट। तो इससे हमें क्या भाई, ये ग्रुप में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसलिए इसे ग्रुप सिग्निफिकेंस बोला है। अब ये बोल रहे हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ कॉमर्स इन स्कूल एजुकेशन, किस लिए हमें ज़रूरी है स्कूल करिकुलम में कॉमर्स पढ़ाना। हमें मेंटल डिसिप्लिन जो है वो डेवलप होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा कहाँ यूज़ हो रही है कॉमर्स एजुकेशन उसका पता चलता है, और अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है। ठीक है। उसके बाद हम को रिलेशन ऑफ कॉमर्स विद अदर सब्जेक्ट से हम क्या करते हैं, को रिलेट कर रहे हैं कॉमर्स एजुकेशन को। तो को रिलेशन क्या होता है, कोई भी दो चीज़ों में रिलेशन को फाइंड आउट करना। तो कॉमर्स डिस्क्राइब द कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद बुक कीपिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस और सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, लॉ, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी। इन सब में कैसे कॉमर्स एजुकेशन है वो कोरिलेशन क्या करती है, एस्टेब्लिश करती है। ये जी नीड क्या है हमारी, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमें कोरिलेशन क्यों करना है इन सारी चीज़ों में, कि कोरिलेशन जो है वो क्या करता है, हम किसी भी नॉलेज को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, बट नो सब्जेक्ट कम्प्लीटली अलूफ फ्रॉम अदर्स और इट हैज़ बी कोरिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट। कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो उसे सिंगल नहीं पढ़ा सकते हम, क्या है एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड नहीं करता पर को रिलेट करता है उससे। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, इंटर कोरिलेशन, इंट्रा कोरिलेशन। इंटर मतलब एक का दूसरे के साथ, इंट्रा का मतलब अंदर ही उसके अंदर कोरिलेशन। ठीक है। इंट्रा का मतलब कॉमर्स एजुकेशन में मैं 3 सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, बिजनेस, अकाउंट्स और क्या पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो जब हम अकाउंट पढ़ेंगे तो सोल प्रोप्राइटर क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए, तभी सोल प्रोप्राइटर का हम क्या बना सकते हैं, उनके अकाउंट्स बना सकते हैं। जब हमें ये पता होगी, जब हमने बिजनेस स्टडी में ये पढ़ा होगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, तभी हम बता सकते हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखना होता है, उन्हें सिर्फ ये देखना होता है कि हमारी इनकम कितनी हो रही है और हमारी एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं। इंटर कोरिलेशन, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम रिलेशन देख रहे हैं। जैसे
उसके बाद है जैसे कि इसमें इंटर कोरिलेशन में दे रखा है कि जोग्राफिकल फैक्टर को हम देख रहे हैं। जोग्राफिकल फैक्टर किससे वो होंगे? प्रोडक्शन ऑफ कॉटन से, कि हम ये देखेंगे कि कैसी सॉइल है, कैसा क्लाइमेट है, कैसी रेन हो रही है, उसी से वही सब इफ़ेक्ट डालेगी हमारी प्रोडक्शन ऑफ कॉटन पे। ठीक है, उसके बाद है जी रिलेशन बता रहे हैं हम कॉमर्स का इकोनॉमिक्स के साथ, फिर बताएंगे हम कॉमर्स का लॉ के साथ। अब इकोनॉमिक्स के साथ कैसे? जब हम कॉमर्स पढ़ते हैं तो वेरियस लॉज, प्रिंसिपल और मेथड पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स और फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड, तो जो कि हम जब कॉमर्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स ऐसी भी होती हैं जो कि इकोनॉमिक्स में टर्म्स होती हैं। तो द एरिया ऑफ कॉमर्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ कंसर्न विद इकोनॉमिक्स सच एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, स्पेंडिंग देम इन द हैंड ऑफ कंज्यूमर्स, तो ये और वेरियस चैनल्स के बैंक के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, स्टोरेज, तो ये सारे हम क्या पढ़ते हैं? हम दोनों में पढ़ते हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में। ठीक है, ये हमारा रिलेशन हुआ कॉमर्स का इकोनॉमिक्स के साथ। उसके बाद है लॉ के साथ क्या हुआ कि हमें सारे लॉज पता होने चाहिए हमारे ट्रेड और कॉमर्स के। हम जब कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो हमें क्या है, हमें लॉज पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं हम, टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ रहे हैं, कोऑपरेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, पार्टनरशिप लॉ पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी क्या हुआ है, ये सब क्या है? लॉ बिकम अकाउंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन कीप फॉलोइंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू, वो क्या है? जब हम जैसे कि हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट इस तरह से टी शेप में बनती थी पहले जब हमने पढ़ी थी, पर अब क्या है, वो उसी जैसे जर्नल एंट्री होती है उसी तरह की वो बनती है। यहाँ पे हमारे लाइबिलिटीज़ होती हैं, फिर असेट्स लिखी जाती हैं, और यहाँ पे हमारे क्या होती है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है। तो अगर हमें ये लॉ ही नहीं पता होगा कि ये इस जो नया कंपनी लॉ आया है उसमें हमें बैलेंस शीट कैसे बनानी है, या फिर पुराने कंपनी लॉ में हमारी कैसे बैलेंस शीट बनती थी, तो हम क्या है हम क्या है अपने अकाउंट्स में भी परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी के साथ हमारे कॉमर्स का क्या कोरिलेशन है। तो सोशियोलॉजी जो है वो सोसाइटी से डील करती है, जहाँ पे कि वेरियस इंस्टीट्यूशंस आते हैं और स्ट्रक्चर्स आते हैं। कॉमर्स मेनली डील विद द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ सिटीजन, वेरियस एक्टिविटी ऑफ मैन इन रिगार्ड ऑफ देयर लाइवलीहुड, तो उन्हीं लोगों के बारे में ही क्या होती है, हमारी कॉमर्स एजुकेशन होती है, और सोशियोलॉजी में भी हम लोगों के बारे में ही पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारी सोशियोलॉजी के साथ कॉमर्स रिलेट करती है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स के साथ कॉमर्स कैसे रिलेट करती है। ये कह रहा है कि जो कमर्शियल थ्योरीज जो होती हैं आर प्रोपाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिकल डाटा। स्टैटिकल डाटा कहाँ होता है? मैथमेटिक्स, जब हमें पता होगा मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, ऐड और ये सब चीज़ें हमें आएंगी मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री आएगी, अलजेब्रा आएगा, उसी से ही हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं हम, और हम कॉमर्स एजुकेशन में को अपना बेटर बना सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, कोरिलेशन ऑफ कॉमर्स विद ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के साथ हमारा क्या रिलेशन है कॉमर्स एजुकेशन का? तो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन इज़ गवर्न बाय वेरियस ज्योग्राफिकल फैक्टर, जैसे कि प्रोडक्शन जो होती है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि नेचर ऑफ सॉइल, या हम ये कहते हैं कि यहाँ पे काली मिट्टी है तो ये वाली क्रॉप होती है, यहाँ पे लाल मिट्टी है तो ये वाली क्रॉप बहुत ज़्यादा होती है। तो हर क्रॉप के लिए अलग अलग सॉइल जो है वो बेनिफिशियल होती है। तो हम क्या है, और जब हम हमारे कंट्री में कितनी क्रॉप हुई है, हम उस सब चीज़ का हिसाब रख रहे हैं, वो किस चीज़ में रख रहे हैं, हम कॉमर्स एजुकेशन में रख रहे हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन जो है किसी भी कंट्री की, वो डिपेंड करती है जोग्राफिकल कंडीशन में के ऊपर, और जोग्राफी इससे ही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री चल रही है, हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। ठीक है ना,
अब हमें ये पता है कि इस साल हमारी क्या है, इतनी वीट की क्रॉप हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम क्या है इंडस्ट्रीज़ जो हैं उस वो क्या करेंगी, किसानों से अगर कोई क्रॉप ज़्यादा हुई है तो थोड़ा सा कम दाम पे, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो उसी हिसाब से उसका प्राइस होगा। अगर कहीं फसल नुकसान हो गया या कोई भी रीज़न से वो कम हुई है तो वहाँ पे उनका प्राइस इस साल ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन में भी कॉस्ट आएगी। मतलब कि मैंने डायरेक्टली किसी किसान से वीट लिया है और मैं आईटीसी कंपनी के ऑनर हूँ या जो भी कुछ है, वहाँ पे मैं आटा बेच रही हूँ। तो क्या है, जिस भाव में मैं क्या करूँगी, वीट लूँगी, उसमें फिर प्रोडक्शन कॉस्ट लगाऊँगी, उसे पैकेजिंग वगैरह का, लेवलिंग का, सब चीज़ का कॉस्ट लगाऊँगी। उसके बाद मैं उस चीज़ का प्राइस कितना रख रही हूँ वो कहाँ पे डिपेंड करता है। अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हमारे किससे आ गई, हमारी बिज़नेस एक्टिविटी से कनेक्ट हो गई, और बिज़नेस कहाँ से कनेक्ट करता है, हमारे इकोनॉमिक से कनेक्ट करता है। तो यही सारे आज के लिए थी। अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट मी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब with your friends. Thank you so much.